अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु का है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इंतहाई कम उम्र और मुखलिस खादिम थे। सालबा का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत की चीज़ें लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पहुँचाना था। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते और उनका चेहरा खुशी से दमुकता रहता था। लेकिन एक तापती हुई दोपहर मदीना की एक सुनसान गली में सालबा से एक ऐसी बशरी लग़ज़िश, एक ऐसी ख़ता सरज़द हो गई जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को एक ज़िंदा अज़ाब में बदल दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी काम से जा रहे थे कि एक घर के खुले हुए दरवाज़े से उनकी नज़र एक अंसारी ख़ातून पर पड़ गई जो गुस्ल कर रही थीं। सालबा ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन शैतान ने उनके दिमाग में एक ऐसा खौफनाक वसवसा डाल दिया जिसने उनके होश उड़ा दिए। सालबा के दिल में एकदम ये ख्याल आया, हाय सालबा, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, तू उनके घर का फ़र्द है और तूने एक ऐसी हरकत कर दी। अगर अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हो गए और अल्लाह ने तेरे इस गुनाह की ख़बर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी तो मैं उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? वो मुझसे कितनी नफ़रत करेंगे। ज़रा इस 16 साल के नौजवान के आसाब पर तारी इस नफसियाती खौफ का तसव्वुर कीजिए। वो इतना डर गए, इतना सहम गए कि उन्होंने मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस नहीं गए, बल्कि वो रोते हुए मदीना की आबादी से निकलकर मक्का और मदीना के दरमियान मौजूद जुल हलीफ़ा के इन खौफनाक, बंजर और काले पहाड़ों की तरफ भाग निकले, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं बसता था। इधर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सालबा कई दिनों से गायब हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मेरा सालबा कहाँ है? किसी को कुछ मालूम नहीं था। कई दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन सालबा का कोई सुराग न मिला। पूरे 40 दिन बीत गए। 40 दिन बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लर्ज़ाखेज़ ख़बर दी जिसका डर सालबा को खाए जा रहा था। जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका वो भागा हुआ खादिम उन पहाड़ों की एक गार में छुपा बैठा है और वो जहन्नम के डर से इतनी धाड़े मारकर रो रहा है कि उसके आंसुओं से पत्थर भी भीग चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, जाओ उन पहाड़ों में सालबा को तलाश करो और उसे मेरे पास लाओ। उमर और सलमान रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन बयाबान पहाड़ों में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक चरवाहा मिला। उन्होंने पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी नौजवान को देखा है? चरवाहे ने डरते हुए पूछा, क्या तुम उस नौजवान की बात कर रहे हो जो जहन्नम से भागा हुआ है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो जहन्नम से भागा हुआ है? चरवाहे ने एक ऐसी बात कही जिसने उन बहादुर सहाबा के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, खुदा की कसम, पिछले 40 दिनों से रोज़ाना जब आधी रात का वक्त होता है और पूरी दुनिया सो जाती है, तो उन पहाड़ों की एक गार से एक इंसान के धाड़े मारकर रोने की ऐसी दिलखराश आवाज़ें आती हैं कि हम चरवाहे भी डर कर सजदे में गिर जाते हैं। वो शख्स अपने सर पर खाक डालकर चीखता है, या अल्लाह, अगर तूने मुझे मौत देनी है तो अभी दे दे, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा ना करना। उमर और सलमान रज़ी अल्लाह अन उस गार तक पहुँचे। उन्होंने देखा कि सालबा हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं। जैसे ही सालबा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन को देखा, उनका रंग पीला पड़ गया। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, ए उमर, क्या मेरे रब ने मेरे गुनाह की ख़बर मेरे आका को दे दी है? क्या वही नाजिल हो चुकी है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिलासा दिया और उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर मदीना लाए। जब वो मदीना पहुँचे तो फ़जर की नमाज़ हो रही थी। सालबा को सफ़ में खड़ा कर दिया गया।
जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद कुरान की तिलावत शुरू की, सालबा का जिस्म कांपने लगा। जैसे ही जहन्नम के अजाब की आयात तिलावत हुई, सालबा की एक चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़े। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा का सर अपनी मुबारक गोद में रखा। सालबा को जब होश आया और उन्होंने देखा कि उनका सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है, तो उन्होंने शर्म के मारे अपना सर वहाँ से हटाने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, ए सालबा, तुम मुझसे क्यों भागे थे? सालबा ने रोते हुए कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे गुनाह ने मुझे आपके सामने आने के काबिल नहीं छोड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ की तमन्ना है? सालबा ने कहा, मुझे सिर्फ़ अपने रब की मग़फ़िरत की तमन्ना है। इसी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अगर ये बंदा ज़मीन बराबर भी गुनाह लेकर आता तो मैं उसे इतनी ही बड़ी मग़फ़िरत अता कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सालबा को सुनाई। ये सुनना था कि सालबा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया, उनके लबों पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने एक आखिरी हिचकी ली और कायनात के सबसे बड़े इंसान की गोद में अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, जब सालबा का जनाजा उठाया गया और उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाने लगा तो सहाबा ने एक अजीब और हैबतनाक मंजर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव की उंगलियों पर चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पाँव ज़मीन पर नहीं रख रहे थे, जैसे हुजूम में जगह बनाकर चल रहे हों। जब तदफीन हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह, आज आप इस तरह क्यों चल रहे थे जैसे ज़मीन पर जगह ना हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो राज फाश किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा, सालबा के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते उतरे थे कि मुझे अपने पूरे पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। फरिश्ते सालबा के उस खौफ खुदा और उसकी सच्ची तौबा का प्रोटोकॉल देने आए थे। दोस्तों, ये है असल प्रैक्टिकल लाइफ का सबक। हम गुनाह करते हैं और भूल जाते हैं। हमें लगता है कि तौबा सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम है, लेकिन ज़रा सालबा के इस नफ्सियाती खौफ और उसके तड़पने को याद करें। जब इंसान अपने गुनाह पर इस तरह शर्मिंदा होता है कि उसकी जान निकल जाए, तो फिर अल्लाह आसमान के दरवाज़े खोल देता है। अगर सालबा के इस लर्ज़ाखेज़ खौफ और फरिश्तों के इस प्रोटोकॉल ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तालीम टेक AI का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।